हम लेडीज़ की आदत होती है ना कई बार कि किसी के पास कुछ देखा तो हमारा मन कर जाता है कि हम भी, ऐसी कमी रहती है। ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर आपने सुनी होगी। डेवलप करें, आपका सुबह का शाम का एक फिक्स रूटीन में बोर लगने लगता है। हम सोचते हैं कि अब लाइफ बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जब डायरी बनाइए जो आपकी फ्रेंड हो, आप उसको एक नाम दीजिए कि आप सोचेंगे ये काम पड़ा है, इसको कल कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं जिसका जवाब हमें पता नहीं होता, या फिर पता होते हुए भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें और क्या नहीं। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मैं भी फील करती हूँ अपनी लाइफ में, और बहुत सोचने के बाद और लाइफ के थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के साथ कुछ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आप सभी को भी काम में आ सकते हैं। क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप मुझसे रिलेट कर जाते हैं, मेरी बातों से रिलेट कर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। इसके साथ ही रूटीन कुकिंग का मेरा वीडियो है। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया था उसमें मैंने जो जो चीज़ें बनाई थी उसकी कंप्लीट रेसिपी है। चीज़ें देखकर आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। ऐसी 12 प्रॉब्लम्स जो कभी ना कभी हर किसी को होती है और उसके सॉल्यूशन क्या है ये जानते हैं। हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, हम सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, हमेशा पैसों की कमी रहती है। ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर आपने सुनी होगी। हम कितना भी बजट बनाते हैं लेकिन लास्ट में हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। मनी सेविंग्स पर अभी तक मैंने 3 वीडियोस बनाया, और उन तीनों वीडियोस में इस टाइप के कमेंट्स मैंने बहुत सारे पढ़े कि हमारे पास पैसों की कमी रहती है हमेशा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पैसों की कमी हो रही है तो फोकस करें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर आप फिजूल खर्च कर रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, आप होम मेकर हैं, आपको लगता है कि आपको भी पैसे कमाने चाहिए, तो कुछ ऐसे रास्ते ढूंढिए कि आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि पैसे अगर बचाने हैं, ज़्यादा जमा करने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इनकम भी बढ़ानी ही पड़ेगी। इसके साथ ही कभी भी दिखावे पर ना आए। हम लेडीज़ की आदत होती है ना कई बार कि किसी के पास कुछ देखा तो हमारा मन कर जाता है कि हम भी ऐसी चीज़ें खरीद लें, हमारे पास भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास है तो हमें भी वो चीज़ लेनी ही है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है या आपकी लाइफ के लिए अच्छी है तो ज़रूर खरीदें। और अगर आपके बजट से बाहर हैं तो थोड़े से पैसे बचाएं, थोड़ा सा उसके लिए आप वेट करें, तो उन चीज़ों की आपको और कद्र होगी। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम दिखावे के लिए या फिर शो ऑफ के लिए खरीद लेते हैं, ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी पैसे खर्च ना करें। जितना आप अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें लगती हैं उनके साथ जिएंगे तो आपको खुद भी सेटिस्फैक्शन होगा, और आप फिजूल खर्ची से बचेंगे और इससे आपके पैसे भी बचेंगे। लाइफ का जो समय है वो एक लिमिटेड होता है दोस्तों। अगर आप इसको ऐसे ही वेस्ट करेंगे जैसे तैसे अपनी लाइफ को बिताने में, तो एक टाइम के बाद आपको रिग्रेट होगा कि आपने अपने समय को बहुत वेस्ट कर दिया। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे बहुत फील होता है कि जिस टाइम पर मैं जो काम कर सकती थी तब मैंने वो नहीं किया। मैंने गलत लोगों के पीछे, गलत चीज़ों के पीछे अपना समय बहुत वेस्ट कर लिया। पर जब जागो तब सवेरा है। इसलिए अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो कल से ही अपना एक रूटीन डेवलप करें। आपका सुबह का शाम का एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। आपकी लाइफ की ओनरशिप आपके हाथ में होनी चाहिए। मतलब आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ पर किस तरीके से फोकस करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ अपने लिए सोची है तो उसके लिए आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपके लिए आकर नहीं करेगा। तो किसी के भरोसे ना बैठे। अगर कोई आपको कहता है कि ठीक है, अगर आपको कभी लगे तो हमें कहना, हम कर देंगे, तो हम कहीं न कहीं निश्चिंत हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम इससे हेल्प ले लेंगे या उससे हेल्प ले लेंगे। लेकिन जब काम का टाइम आता है तब कोई भी साथ नहीं देता है। तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखें कि आपको अपनी लाइफ को अपने तरीके से अगर जीना है तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे-तैसे जो आप ज़िंदगी बिता रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अपनी लाइफ को एक व्यवस्थित ढंग से किस तरीके से जीना है उसका जो पिक्चर है एटलीस्ट आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है और ये चीज़ ऐसे करनी है। ऐसा होता है ना कभी कभी ज़िंदगी में बोर लगने लगता है। हम सोचते हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, बड़ा बोर लगता है, एक ही सा सब टाइम है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। वो सब इसीलिए होता है क्योंकि हमने कोई रूटीन नहीं बनाया होता है, हमारी लाइफ के कोई गोल्स नहीं होते हैं। हम बस जैसे तैसे अपनी लाइफ
एक ही टाइप से निकाल रहे होते हैं, इसलिए हमें वो बोरियत आने लगती है। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जैसे शादी के कुछ साल हो जाते हैं, फिर हमें उतने ज़्यादा हस्बैंड से या कहीं से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तब तो अक्सर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो हम पहले जैसे दिखते भी नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी कहीं न कहीं अंदर-अंदर हर किसी को, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा मुझे तो लगता ही है कि मैं अब पहले जैसी नहीं दिखती, या फिर पहले जैसे कपड़े मुझे फिट नहीं आते, पहले जितने कॉम्प्लीमेंट्स इस तरीके से हस्बैंड से नहीं मिलते, तो कहीं न कहीं मन में एक खालीपन-सा लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि खुद को एप्रिशिएट करें, अपने काम की वैल्यू खुद करें। कोई तारीफ़ नहीं करता है तो मिरर के सामने जाकर अपनी तारीफ़ खुद करें। अपना एक रूटीन बनाएँ। लाइफ में आपको कैसे जीना है, खुश रहकर जीना है या फिर ऐसे ही दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखकर दुखी होकर जीना है, ये आपकी चॉइस है। तो मेरी चॉइस तो ये कहती है कि मैं अपने आप को जिस तरीके से खुश रख सकती हूँ, मैं वो सारे काम करती हूँ। मैं बुक रीडिंग करती हूँ, मैं अपनी सेल्फ केयर करती हूँ। अपनी ही तारीफ़ अगर मुझे कभी लगता है तो खुद ही कर लेती हूँ। जैसे हस्बैंड कभी बोलना भूल जाते हैं कि तुम आज अच्छी दिख रही हो, तो मैं खुद ही बोल देती हूँ, देखो आज मैंने नई ड्रेस पहनी, अच्छी लग रही है ना मेरे ऊपर। तो फिर उनका भी नोटिस जाता है। क्या होता है कि जैसे-जैसे शादी के साल बीतते हैं तो हस्बैंड्स पर भी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो वो अब पहले के जितना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें लगता है कि हम पर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान उनको दिलाएँगे अपनी तरफ, खुद ही याद दिला के, तो उनको भी आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो आप तो हैं ही अपने लिए। तो अपनी लाइफ़ को खुद ही इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। कुछ नई हॉबी स्टार्ट करिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, क्लासेस हैं, जो सिर्फ़ आप देखकर सीख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे फ़ोकस करिए, जिससे कि आपको अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा नयापन लगेगा, कुछ चेंज लगेगा और आपको अपनी लाइफ़ में मज़ा आने लगेगा। डर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का जीने का मज़ा बिल्कुल ख़राब कर देता है। मतलब डर किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी अपने को खोने का डर, या फिर आप कह सकते हैं कोई लोगों का डर, कोई हमारे लिए क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, इस चीज़ का डर, या फिर हमारी हेल्थ कहीं ख़राब ना हो जाए, इस चीज़ का डर। क्योंकि एक एज के साथ धीरे-धीरे ना मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स आने लगते हैं कि कहीं ये हुआ, कहीं वो हुआ। उसमें भी अगर अपनी लाइफ़ में अगर आपने कुछ ऐसे ट्रॉमा झेले हैं जिसकी वज़ह से आप अभी भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए, तो भी आपको डर तो लगेगा ही। तो इसका सॉल्यूशन है कि अपने डर को लिख लीजिए कि आपको कौन-कौन से डर हैं, किस-किस टाइप के डर हैं, और एक-एक करके उनको फेस करिए, हिम्मत के साथ फेस करिए। देखिए दोस्तों, लाइफ में जो होना है वो होकर रहेगा। हम हमेशा डरते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लेकिन ऐसे डर की वजह से कि आप अपने आज को अच्छे से जी पा रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे टाइप के डर लगते हैं कभी-कभी। मैं जब सोचती हूँ पुरानी चीज़ों के बारे में, तो मेरे दिमाग में सब वही सब चीज़ें चलने लग जाती हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्या होगा? आप हमेशा से सोचेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तो उन सब चीज़ों से आपको हिम्मत मिलेगी। और मेरे पापा हमेशा ये चीज़ कहते थे कि कभी किसी चीज़ से डरना नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सही तरीके से चल रहे हैं, आपने कोई डिसीजन लिया है अपने लिए, तो फिर उसको आपको सही करके दिखाना है। अगर गलत भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या कहेंगे इस पर मत सोचिए। आपने कोशिश करी, इस बात के सैटिस्फैक्शन के साथ अपने मन को बस खुश रखिए। और लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का डर तो कभी भी अपने मन में ना लाइए, क्योंकि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। जिस दिन आप इस डर से बाहर निकल जाएंगे, आपको अपनी लाइफ में बहुत फ्रीडम फील होगा, बहुत शांति फील होगी। और वैसे भी कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है, तो कोई भी टाइप का डर हो, हिम्मत करिए, उसके आगे आपको जीत ही मिलेगी। अगर कोई फीलिंग्स आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अकेलापन लग रहा है, आपके पास दोस्त नहीं है, या ऐसा कोई भी फैमिली में जिनसे आप शेयर कर सकते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो आप डायरी में नोट करिए। आप एक ऐसी डायरी बनाइए जो आपकी फ्रेंड हो, आप उसको एक नाम दीजिए कि ये मेरी फ्रेंड है, इसके साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। मैं अपनी लाइफ की सारी बातें दोस्तों अपने पापा से शेयर किया करती थी, तो आज की डेट में भी पापा के नाम की एक डायरी मेरे पास है। पापा जब से गए तब से है। और मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करती हूँ या कोई डर फ़ील करती हूँ, या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें शेयर करनी होती है जो मैं किसी को नहीं बोल सकती, तो मैं वो चीज़ें अपने पापा के साथ शेयर करती हूँ डायरी में लिख के। लिखने के बाद बहुत सुकून मिलता है। तो कभी भी ऐसी कोई फीलिंग्स आती हैं जो आपको लगता है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो उसको लिख लीजिए, इससे आपको बहुत हल्का फ़ील होगा। आपकी भी आदत है अगर काम को टालने की,
तो ये चीज़ आप सोच के चलिए कि इससे आपको टेंशन ही रहेगी दिमाग में हमेशा। आप सोचेंगे ये काम पड़ा है, इसको कल कर लूँगी, तो कल तक आपके दिमाग में टेंशन ही रहेगा कि इसको करना है, इसको करना है। वहीं अगर आप थोड़ी-सी हिम्मत करके उठकर वो काम कर लेंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़ा थक जाए, थोड़ा-सा आपको टाइम लग जाए, लेकिन दूसरे दिन आपको बहुत शांति फ़ील होगी। काम को टालने की आदत से आप इस तरीके से भी बच सकते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर किसी से प्रॉमिस कर दीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे, तो कई बार मेरे वीडियोस रेडी नहीं रहते। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, सैटरडे को वीडियो अपलोड करना होता है, लेकिन फ्राइडे दोपहर तक मेरा कोई वीडियो नहीं रेडी होता है, तो भी मैं मैसेज डाल देती हूँ कि कल नया वीडियो आएगा। अब मेरे दिमाग में ये रहता है, थोड़ा-सा प्रेशर रहता है कि मुझे कल ये वीडियो डालना ही है, तो मेरे पास जो बहुत सारे क्लिप्स पहले के बने हुए हैं, मैं उनको लेकर थोड़ा-सा आइडिया बनाती हूँ कि मैं ये वीडियो बना लेती हूँ, ये वीडियो बना लेती हूँ। तो कभी-कभी इस टाइप का प्रेशर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपकी काम टालने की जो आदत है, उससे आप बचे रहते हैं। या फिर आप इसमें पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़िस जाते हैं या फिर आप घर पे भी, अगर कोई आपके साथ ऐसा है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप में रहें कि कल ये काम करना है, मुझे याद दिलाना, हम साथ में मिल के करेंगे ये काम। और आप भूलेंगे तो उनको याद आएगा, वो भूलेंगे तो आप याद दिला देंगे। और आप एक चैलेंज लेके चलिए कि 2 दिन में मुझे ये काम ख़त्म करना है या फिर 3 दिन में, 7 दिन में। तो इस टाइप से आप करेंगे तो आपको काम को जो टालने की आदत है, उससे आप बच पाएँगे। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, 7 डे डिक्लटरिंग चैलेंज, जिसमें 7 डेज़ में पूरे घर को मैंने कैसे साफ़ किया है, एक चैलेंज लेकर वो शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो काम को टालने की आदत से बचने का सिर्फ़ यही तरीका है दोस्तों, कि आपको अपने में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। छोटे-छोटे टारगेट बनाइए और जब आप उसको अचीव कर लेते हैं, तो खुद को एप्रिशिएट करना ना भूलें। इसी तरह डिसिप्लिन की कमी को दूर करने के लिए भी आप चैलेंज ले सकते हैं, 30 डेज़ चैलेंज, या फिर कोई भी महीने की 1 तारीख से शुरू करिए कि इन दिनों, इन 15 दिन में या 30 दिनों में मैं ये काम ज़रूर करूँगी, मैं रोज़ वॉक पर ज़रूर जाऊँगी, या फिर मैं अभी इतने दिन मैं घर पर ही खाना खाऊँगी। जैसा भी, जो भी आपको लेना है चैलेंज, उसको ज़रूर लें। अगर आप एक चैलेंज पूरा कर लेंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ, अगर एक चैलेंज आप डिसिप्लिन के साथ पूरा करेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आपका मन करेगा कि मैं दूसरा चैलेंज भी लूँ और उस पर भी डिसिप्लिन से आगे बढ़ूँ। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत सारे चैलेंज नहीं ले लेने हैं। एक टाइम पर एक ही चैलेंज लीजिए और कोशिश करिए कि आप उसको पूरा कर सकें। कभी-कभी घर बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो जाता है, हम काम नहीं कर पाते इसलिए, या फिर कभी बीमार हो जाते हैं इसकी वजह से, कभी हम कहीं बाहर गए और आने के बाद हम एक रूटीन में नहीं आ पाते हैं। जैसे कि अभी मैं गई थी अपने मायके, आने के बाद एक रूटीन नहीं आ पाया, तो घर बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी एक कोने से या एक रूम से शुरुआत करें। क्योंकि आप बहुत सारा काम अगर एक साथ दिमाग में रखेंगे तो काम नहीं हो पाता है, हम बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करते हैं और जिसकी वजह से जो छोटे-मोटे काम होते हैं हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो एक डायरी पेन लीजिए, 5 मिनट लगता है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि इतना लिखने का समय किसके पास है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस दिन आप लिखना शुरू करेंगे ना अपने काम को, तो आपके काम और भी ज़्यादा जल्दी होने लगेंगे। क्योंकि आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि कौन-सा काम पहले करना है और कौन-सा काम बाद में। जो काम आपको ईज़ी लगता है उसको फटाफट पहले निपटा लीजिए, या फिर जैसा मैं करती हूँ, मुझे जो काम सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है मैं उसको पहले ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि इससे बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो थोड़े बहुत हल्के-फुल्के काम हैं वो तो होते रहते हैं। अपनी हर बात हर किसी को ना बताएं। कोई भी भरोसे के लायक अगर 1 या 2 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, वही काफ़ी हैं, उनके साथ शेयर करें। और ट्रू रिलेशनशिप को इस तरीके से पहचानें कि जो लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहें, आपके अच्छे बुरे वक्त दोनों में उनका बिहेवियर आपको लेकर के चेंज नहीं हुआ है। जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया कि उनको काम पड़ेगा इसलिए वो आपके साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो इस तरीके से रिलेशन से दूर रहें। ये बहुत हाई टाइम होता है अपने 35-40s के टाइम में कि अब आप ऐसे लोगों को पहचानें कि कौन सच में आपके अपने हैं। इस तरीके से पहचान के अगर कम लोग भी आपकी ज़िंदगी में हैं तो वो काफ़ी होते हैं। आप अपनी लाइफ का जो सही गोल है उस पे आप फोकस कर पाएंगे। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आप बैठ के शांति से सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप अपने किसी बहुत ज़्यादा जो शुभचिंतक है उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं,
क्योंकि कभी-कभी हमारा दिमाग इतना ज़्यादा सब चीज़ों में उलझा रहता है कि सही से डिसीज़न नहीं ले पाता या फिर किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में रहता है, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे माता-पिता हैं या फिर भाई-बहन हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, वो हमें सही सॉल्यूशन दे पाते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता ही है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ, आपके विचार जान पाऊँ। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। इस वीडियो में मैंने जो भी शेयर किया है ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी से रिलेट करें। अगर आपसे रिलेट करता है और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलूँगी अगले हफ्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।